नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में जानने वाले हैं, अर्थव्यवस्था। अरे, ये शब्द सुनकर घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। हम इसे मिलकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई ये अर्थव्यवस्था होती क्या है। कभी सोचा है कि आपके माता पिता जो काम करते हैं या बाजार में जो इतनी सारी दुकानें हैं, ये सब क्या है? ये सब और जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था का ही तो हिस्सा है। देखिए, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, फिर उसके अलग अलग हिस्सों को समझेंगे। उसके बाद पैसे की कहानी सुनेंगे और आखिर में हम अपने प्यारे राज्य बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सब तैयार हैं ना? तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि इस बड़े से शब्द अर्थव्यवस्था का असली मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ढांचा है जिसमें हम सब कोई ना कोई काम करते हैं ताकि हम अपनी आजीविका कमा सकें, मतलब पैसे कमा सकें। जैसे कोई किसान है तो वो खेती करता है, कोई टीचर है तो वो पढ़ाता है, कोई डॉक्टर है तो वो इलाज करता है। ये सारे काम हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही तो करते हैं। पता है, बहुत बहुत समय पहले जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज नहीं था, तब भारत बहुत अमीर देश हुआ करता था। इतना ज्यादा अमीर कि पूरी दुनिया में इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारे यहाँ के मसाले, कपड़े, सब कुछ दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक राज किया। उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। अब ये उपनिवेश क्या होता है? इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे देश के सारे पैसे, सारा सामान, सब कुछ अपने देश इंग्लैंड को अमीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया और इसी वजह से हमारा देश धीरे धीरे गरीब होता चला गया। अच्छा, आप ये सोचिए, जैसे गाड़ी होती है ना, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, पहिए, इंजन, सीट, है ना? ठीक वैसे ही एक अर्थव्यवस्था के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। चलिए अब इन्हीं हिस्सों के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 खास हिस्से होते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक का मतलब होता है पहला या बुनियादी। इसमें वो सारे काम आते हैं जो सीधे सीधे जमीन और प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे खेती करना या मछली पकड़ना। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इसमें हम प्राथमिक क्षेत्र से मिली चीजों से कुछ नया बनाते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या गन्ने से चीनी बनाना। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कोई सामान नहीं बनता, बल्कि लोगों की मदद या सेवा की जाती है, जैसे टीचर का स्कूल में पढ़ाना, डॉक्टर का इलाज करना या बैंक में काम करना। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखें। इससे पता चलता है कि समय के साथ हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बदल गई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब ज्यादातर लोग खेती करते थे, इसलिए देखिए प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा था। लेकिन अब सेवा क्षेत्र यानी तीसरा वाला हिस्सा सबसे बड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि अब हमारे देश में डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग, ये सब बहुत बढ़ गए हैं और देश की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं कामों से आता है। ये तो बड़ा मजेदार सवाल है ना? आज तो हम कुछ भी खरीदने के लिए रुपए देते हैं या कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, पर कभी सोचिए तो जब ये रुपए पैसे थे ही नहीं, तब लोग सामान कैसे खरीदते होंगे? चलिए पैसे की पूरी कहानी सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले होता था वस्तु विनिमय, यानी सामान के बदले सामान। सोचिए, अगर आपके पास चावल हैं और आपको जूते चाहिए, तो आपको ऐसा आदमी खोजना पड़ता जिसके पास जूते हों और उसे चावल की जरूरत हो। बड़ा मुश्किल काम था ये। फिर धीरे धीरे सिक्के और नोट आए, अब काम आसान हो गया। उसके बाद बैंक आए, जहां लोग चेक से लेन देन करने लगे। और आज तो सबके पास कार्ड हैं, मोबाइल हैं और पेमेंट चुटकियों में हो जाता है ना? कमाल की बात। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सिंगासनी गांव में एक लड़का रहता था, छोटू। उसने देखा कि उसकी मां सब्जी वाले को अनाज देकर बदले में सब्जी ले रही हैं। ये क्या था? ये था वस्तु विनिमय। फिर उसके पापा शहर गए, अनाज बेचकर रुपए लाए और उन रुपयों से कपड़े खरीदे। ये थी मौद्रिक प्रणाली। और एक दिन तो छोटू ने कमाल ही देख लिया। एक आदमी ने दुकान से सामान लिया और पैसे देने की जगह एक प्लास्टिक का कार्ड दे दिया। वो था डिजिटल पेमेंट। देखा कैसे सब कुछ बदल गया। अच्छा, अब एक और सवाल। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई देश तरक्की कर रहा है या नहीं? मतलब कौन सा देश अमीर है और कौन सा गरीब? इसके भी कुछ तरीके होते हैं,
चलिए देखते हैं। इसका एक सबसे जरूरी तरीका है प्रति व्यक्ति आय को देखना। इसका सीधा सा मतलब है कि उस देश में हर एक इंसान औसतन कितना पैसा कमाता है। इसे निकालते कैसे हैं? हम देश की पूरी कमाई को देश की कुल आबादी से भाग दे देते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है उसे ज्यादा विकसित माना जाता है। इस चार्ट को देखिए, ये हमारे देश के 3 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि पंजाब और केरल की आय कितनी ज्यादा है और उसकी तुलना में हमारे बिहार की आय उस समय कितनी कम थी। लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना है। इससे हमें यह समझना है कि हमारे राज्य को और भी ज्यादा मेहनत और विकास की जरूरत है ताकि यहाँ के लोग भी खूब कमाएं और एक अच्छा जीवन जिएं। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझनी है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं अलग अलग। वृद्धि का मतलब है सिर्फ पैसा बढ़ना, आय का बढ़ना। लेकिन विकास का मतलब है कि पैसे बढ़ने के साथ साथ लोगों का जीवन भी अच्छा हो, उन्हें अच्छे स्कूल मिलें, अच्छे अस्पताल मिलें, साफ पानी मिले। तो असली लक्ष्य सिर्फ वृद्धि नहीं बल्कि विकास होना चाहिए। चलिए अब हम सब अपने घर की बात करते हैं, अपने प्यारे राज्य बिहार की। आप जानते हैं बिहार का इतिहास बहुत शानदार रहा है, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कुछ मुश्किलें हैं। तो हमारे राज्य के सामने क्या चुनौतियां हैं? एक तो यहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, ज्यादातर लोग आज भी सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं। फिर हर साल बाढ़ और सूखे की परेशानी भी विकास को रोकती है। इसके अलावा अच्छी सड़कों, बिजली और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की भी कमी है। ये सब वो मुश्किलें हैं जिन्हें हम सबको मिलकर दूर करना है। हमारे देश के एक बहुत महान राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हमारा राज्य पूरे देश के लिए कितना जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर मुश्किल का हल होता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। हमें आबादी पर नियंत्रण करना होगा, खेती को बेहतर बनाना होगा, नई सड़कें और फैक्ट्रियां बनानी होंगी और गरीबी को दूर करना होगा। और इन सब कामों के लिए एक ईमानदार और अच्छा शासन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फटाफट एक बार याद कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। तो आज हमने सीखा कि अर्थव्यवस्था वो तरीका है जिससे हम सब काम करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमने ये भी जाना कि इसके 3 खास हिस्से होते हैं। हमने पैसे की मज़ेदार कहानी भी सुनी कि कैसे सामान की अदला बदली से हम कार्ड पेमेंट तक पहुंच गए। और सबसे ज़रूरी बात, हमने ये समझा कि अपने प्यारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। और अब जाते जाते आप सबके लिए मेरा एक सवाल है। आप सब बिहार का भविष्य हैं। जरा सोचिए, जब आप बड़े होंगे तो आप अपने प्यारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार विषय के साथ।